अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। मनुष्य का आभासमय स्वरूप तो ये शरीर है, और मनुष्य का वास्तविक स्वरूप क्या है? अरे वो खुद ही तो देखता है। जागने वाले संसार में सब कुछ देखता है, और जागने वाला संसार चला जाता है, सपने का संसार दिखता है। तो जागने वाले संसार के चले जाने पर देखने वाला मैं आत्मा कहीं नहीं जाता है। अब सपने का संसार दिख रहा है, उसको भी देखता रहता है। सपने का संसार मायावी है ना, इसलिए उसको जाना ही पड़ेगा, वो चला जाएगा। लेकिन उसके चले जाने से दृष्टा मैं आत्मा कहीं नहीं जाता। गहरी नींद वाला संसार दिखता है, सबकी अनुपस्थिति हमने खुद देखी है। तो मनुष्य का फिर वास्तविक स्वरूप क्या हुआ? जो जागने वाले संसार, सपने वाले संसार और गहरी नींद वाले, इन तीनों में से कोई नहीं है, चौथा है। ये तो पक्का हो गया ना। तो अब जरा इसी असली वाले की ओर दृष्टि डाल के देखो। पापी कौन है? जो अपना असली वाला चौथा है, साक्षी है, दृष्टा है, आधार है, आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा है। तो जरा इसी की ओर दृष्टि करके स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। अगर नकली वाले को देखोगे, शरीर को, मन को, तो पापी के साथ साथ और भी न जाने कितनी कमियां हैं उसमें। वो तो उपाधि है, छाया है। लेकिन अगर मनुष्य के वास्तविक मैं को देखोगे, तब ये स्लाइड समझ में आएगी। मनुष्य को पापी कहना ही पाप है, यह मानव स्वरूप पर घोर लांछन है। वह तो अमृत स्वरूप है, क्योंकि आभासमय स्वरूप को ही जानती है दुनिया। इसके आगे दुनिया कुछ नहीं समझती है। बच्चे की जो पढ़ाई करवाई जाती है ना, तो उसके गुरुजन भी बस उसी नकली मैं, शरीर, मन, जीव आदि, बस इतना ही उसको पढ़ाते हैं। इतना ही वो माता पिता भी इतना ही जानते हैं। जब तक सतगुरु ना मिले, जब तक उपनिषदों का रहस्य ना खुले, जब तक भगवत गीता का पासवर्ड ना मिले, तब तक कहाँ से समझ में आएगा ये अपना वास्तविक स्वरूप। और अगर अपना वास्तविक स्वरूप नहीं समझ में आएगा, तो फिर ये स्लाइड भी समझ में नहीं आएगी। मनुष्य को पापी कहना ही पाप है, वह मानव स्वरूप पर घोर लांछन है। वह तो अमृत स्वरूप है। विवेकानंद जी ने ज्ञान योग नामक जो विश्व प्रसिद्ध उनका ग्रंथ है, उसमें एक चैप्टर लिखा है, अगर संभव हो तो जरूर पढ़िएगा। मनुष्य का आभासमय स्वरूप और मनुष्य का वास्तविक स्वरूप। ओम शांति शांति शांति।